दोस्तों मैं आया हूँ अपने दोस्तों के पास जो बहुत ही बड़े अच्छे हैं। आसिफ साहब हो गए और असद खोकर साहब हो गए। तो मैं तो रमज़ान से पहले एक टूर प्लान कर रहा हूँ कश्मीर जाने के लिए, और उसके लिए गाइडलाइन लेने के लिए मैं अपने इन दो फ़िलासफ़र दोस्तों के पास आया हूँ, क्योंकि इन्होंने कश्मीर 2-3 दफ़ा एक्सप्लोर किया हुआ है। तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे अपनी कन्वेंस पे जाना चाहिए या फिर किसी टूर ऑपरेटर के साथ जाना चाहिए, सेफ़ क्या है, सहूलियात क्या है, हर चीज़ मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले 100% श्योर कर लूँ कि मुझे किस तरह जाना चाहिए, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा बुरा रहा। तो इनसे तफसीलन डिस्कशन करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैं मेरे दो प्यारे बहुत ही अच्छे दोस्त, एक हैं आसिफ साहब और दूसरे हैं असद खोखर साहब। तो मेरे जो दोनों दोस्त हैं प्यारे प्यारे, ये कश्मीर होके आ चुके हैं। तो आज मैं इनके पास आया हूँ थोड़ी सी गाइडलाइन लेने, मुझे पता चले मेरा एक्सपेंस कितना है और मैंने कौन सी टूर ऑपरेटर पे जाना है, अपनी गाड़ी पे जाना है, कि ट्रैवलिंग शौक है, पैसे बर्बादी है, सुकून है, क्या है। आए इनसे व्यूज़ लेते हैं। जी असद साहब। असल में ट्रैवलिंग जो है वो शौक भी है और उसमें ज़ाहिर आपको सुकून तो मिलता है। पैसे जो है वो आप कमाते ही इस काम के लिए। मेरा तो जो बेसिक स्लोगन है वो यही है कि पैसे सेव करें, काम करें और ट्रैवल करें और फिर पूरे सिनेरियो को रिपीट करें। जी आसिफ भाई। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब ट्रैवलिंग जो सी है वो अच्छी चीज़ है लाइफ के लिए। और जब इंसान जो सा इतना अनथक मेहनत से काम करता है उसके बाद उसको सुकून भी चाहिए। तो जनाब सुकून के लिए जो से एक्सपेंस तो लगते हैं, वो चाहे आप किसी भी जगह पे आप ट्रेवल करें। तो आजकल के जो भी इन्फ्लेशन चल रहा है उसके मुताबिक तो एक्सपेंस लगते हैं, लेकिन आपकी जो फोकियत जिस चीज़ को आप प्रायोरिटीज देना चाह रहे हैं उस पर सुकून जो सा सबसे टॉप पे है। तो सुकून के लिए जो सा कश्मीर जो सा बहुत अच्छी जगह है। और असद ने और मैंने कुछ वीक्स पहले जो सा इसका टूर मतलब हमने किया है, और हमारा तो एक्सपीरियंस जो सा थोड़ा बैड रहा है, क्योंकि हम ग्रुप के साथ जो सा हमने मैनेज किया था। तो अब अगर कोई ग्रुप आप जाना चाह रहे हैं तो बेहतर यही है कि अगर आप अकेले हैं या फ्रेंड्स के साथ हैं, जो भी आपका सर्कल है उसमें बेहतर है कि आप जो सा है किसी ग्रुप ट्रैवल ग्रुप कंपनी के साथ जो अच्छी है, जिसकी रिप्यूट अच्छी है, जिसके मुतालिक लोगों के रिमार्क्स जो से अच्छे हैं, आप उनको चूज करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। वो ये है कि 2 साल पहले जब बड़ी तूफानी बर्फबारी हुई थी तो और मरीन के अंदर बेताशा लोग जो हैं वो शदीद बर्फबारी, रास्ता बंद होना और कह लें कि इंतज़ामिया कह लें या कुछ भी कह लें, लोगों की बेहिसी की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हुई। सेम डे मैं कुमराट में था और जिस रात वो बड़ी शदीद बर्फबारी हो रही थी, मैं और मेरे कुछ और दोस्त थे, हम लोग एक कोस्टर पे थे, अपना ग्रुप लेके गए हुए थे। तो हमारी कोस्टर जो है वो तकरीबन शरिंगल एक जगह आती है कुमराट जाते हुए, वहां पे हमारी कोस्टर बर्फ में फंस गई थी। तो मुकामी लोगों ने हमें हेल्प की है। मुकामी लोग बाहर आए हैं बेलचे लेके, उन्होंने वो बर्फ हटाई है, बर्फ हटा के हमारी कोस्टर को निकलने में हेल्प की है। तो अब हर इलाके में अपनी अपनी जो है वो उनकी ट्रेडिशंस हैं, वो लोग हेल्प करते हैं। फिर हम लोगों ने जो जीप हायर की हुई थी, वो जीप हालांकि थल बाजार से लेनी थी, लेकिन वो शरिंगल तक आया है, उसने रस्सियां लेके आया है, चेन लेके आया है, और उसके साथ चार्जेस डिसाइड थे थल बाजार से कुमराट तक जाने के। और उसने हम लोगों से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लिया कि यार आप इस वक्त लोग मसले में है, तो एज ए मेहमान हमारा हक बनता है वहाँ को फैसिलिटेट करें। जो बात मुझे पहले पूछनी चाहिए थी वो मैं बाद में पूछ रहा हूँ कि तैयारी क्या करनी चाहिए जाने से पहले।
तैयारी के मामले में यह है कि आपको उस इलाके को स्टडी करना चाहिए कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं कि वहाँ पे मौसम कैसा है, या रोड कंडीशन कैसी है, या वहाँ पे फूड फैसिलिटी क्या अवेलेबल है। वो आप किसी भी लोकल होटल वाले से कॉल करके पूछेंगे तो वो तो आपको नॉर्मली सब अच्छा ही कहेंगे, यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी है। इसलिए है कि आप बेहतर है कि पहले खुद थोड़ी सी हेल्प ले लें किसी से, या उस इलाके के बारे में पता कर लें कि उसमें मुकामी सूरत हाल क्या है। लेकिन असद साहब, ऐसे जो टूर कंपनीज टूर लेके जाती हैं, आप उनसे भी जो सा है वो थोड़ा सा कंसर्न कर सकते हैं इस बारे में कि जी आया कि आपने सर्दियों में प्लान किया कि गर्मियों में प्लान किया। सर्दियों के सिनेरियोज डिफरेंट है और गर्मियों के सिनेरियोज डिफरेंट है। सर्दियों की तैयारी के लिए आपको अगर कोई हाउ नाउ नहीं है या आपका फर्स्ट टूर है, तो आप किसी टूर कंपनी के साथ अगर आप कोई मतलब मुलाकात करते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं अपनी गाइडलाइन के लिए कि जी मुझे किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और सेकेंडली, अगर गर्मियों में जाना है तो गर्मियों में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का इशू जो है गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जिन ट्रैक्स पे लैंड स्लाइडिंग होती है उस पे जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है डिफरेंट जो न्यूज़पेपर्स हैं, डिफरेंट जो टूरिज्म की वेबसाइट्स बनी हुई हैं, वहाँ पे भी जो है ये चीज़ें अपलोड होती रहती हैं। तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि जी ये हमने ये ट्रैक अगर चूज़ करना है तो किस किस जगह पे किस किस पॉइंट पे और किस किस टाइम जो है यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का इशूज जो है हमें फेस करना पड़ सकते हैं। एक चीज़ और बताएं मुझे कि मेडिकल की सूरत वहाँ पर कैसी है, अगर आपके साथ कोई इशू हो जाता है। अच्छा, इसमें ना वो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 2 बार का एक्सपीरियंस है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसमें ये है कि मैं अपनी शादी के कुछ टाइम के बाद जो है वो नारायण गया था। तो नारायण में मुझे नेचुरली थोड़ा सा स्टमक इशू है, तो अगर मैं कोई ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खा लूँ तो मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं रात टिक्के खा बैठा, वो मुझे लड़ गए। तकरीबन रात 11-12 बजे के करीब मैं नारायण बाज़ार में गया हूँ, तो एक मेडिकल स्टोर ओपन था। अब मुझे खुद जो है वो कुछ मेडिसिन का पता है, क्योंकि मैं उस चीज़ का पेशेंट हूँ। तो मुझे कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए, या मैंने कोई इंजेक्शन लगवाना है तो उसका नाम क्या है। तो एक सेल्फ मेडिकेशन की बेस के ऊपर मैं वहाँ पे सर्वाइव कर गया। उस वक्त वहाँ पे कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। ये नारायण बाज़ार में है। अच्छा, सेकेंड टाइम जो है वो तकरीबन कोविड के बाद मैं उसमें था कलाम में। तो कलाम में भी मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई। कलाम में हॉस्पिटल अवेलेबल था, मैं फ़ौरन हॉस्पिटल गया, उनसे मेडिसिन ली तो सूरत हाल अच्छी हो गई। यानी कि स्वाद बेहतर था। अब मैं अपने यानी कि ना मौजू की तरफ वापस आता हूँ। आप लोगों ने कश्मीर विज़िट किया, आप मुझे पॉइंट और टाइमिंग बता सकते हैं? हर पॉइंट पे आपको कितनी देर लगी, कितना वक्त लगा, यानी कि ट्रैवलिंग कितनी थी, आपका एक्सपेंस कितना हुआ, इस बारे में लोगों को गाइड करें। और कौन कौन सी मकाम या जगह जो ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव है जहाँ पर लोगों को जाना चाहिए। कश्मीर, ख़ासकर कश्मीर के मतलब हम पूछेंगे आपसे। अच्छा, कश्मीर जो है ना, ये वो जैसे आसिफ भाई ने पहले कहा कि आप ये देखें कि आप गर्मियों में जा रहे हैं या सर्दियों में जा रहे हैं। सर्दियों में हमारा बेसिक पर्पस होता है सिर्फ बर्फ़ देखना, जो किसी भी वादी के अंदर रोड पे या पहाड़ों पे या दरख्तों पे पड़ी हुई बर्फ़। तो सर्दियों की टाइमलाइन थोड़ी डिफरेंट होती है, गर्मियों की टाइमलाइन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो अगर तो आप क्योंकि प्लान कर रहे हैं गर्मियों में जाने का, तो गर्मियों में यह है कि बर्फ़ पिघल रही होती है और बहुत से कुदरती नज़ारे जो हैं वो पहाड़ों से चश्मे भी नज़र आते हैं, आबशारें भी नज़र आती हैं। अगर आप लाहौर से काउंट कर रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करते हैं आप जा रहे हैं किसी भी टूर ग्रुप के साथ, उसमें टूर ग्रुप नॉर्मली जीटी रोड चूज़ करते हैं। तो जीटी रोड से इस्लामाबाद तक जाना है आपको स्टैंडर्ड 5-5.5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद आपने मुजफ्फराबाद तक जाना है तो नेक्स्ट 2 घंटे 2.5 घंटे, डिपेंड कर रहा होता है रश के ऊपर, ड्राइवर की स्किल सेट के ऊपर या गाड़ी की कंडीशन के ऊपर। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपके पूरे टूर के अंदर बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। लेकिन ये है कि अगर आपका टास्क ये है कि आपने शारदा तक पहुंचना है, तो आपको 13 से 14 घंटे कंसेक्टिव चाहिए, कि जिसमें आपकी गाड़ी 13 से 14 घंटे लाहौर से चले तो आप शारदा तक पहुंचते हैं।
लेकिन ये अगर आप सर्दियों में जाते हैं तो आपको 16, 17, 18 घंटे 16 17 18 घंटे एस्टिमेटेड लग सकते हैं, क्योंकि रास्ते में अगर आपको धुंध का जो सा सामना करना पड़ जाए तो जाहिर है फिर ड्राइवर उस हिसाब से स्पीड को जो सा ना वो लेके चलता है। मैं और आसिफ साहब जो हैं वो भी औरंगखेल गए थे, तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन औरंगखेल बनती थी। अब रास्ते में अगर देखें तो आप मुजफ्फराबाद से थोड़ा आगे आए तो आपको थानी वाटरफॉल मिल जाता है, एक अच्छा पॉइंट है। थोड़ा आगे जाते हैं तो नीलम द्रे नीलम का व्यू मिल जाता है। द्रे नीलम से आगे चले जाएं केरन है, कुटन है, फिर आगे शारदा आता है। शारदा जो है वो स्टे करके देखने वाली जगह है कि जहाँ पे आप एक आधा दिन स्टे करें। और वो शारदा वैली भी असल साथ है। शारदा वैली जो है वो इन साइड आप नीचे जाएं तो उधर जो ग्रीनरी का लेवल है वो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको पाकिस्तान में इस लेवल की ग्रीनरी कहीं और मिल पाए। तो आगे आप अगर जो केल है, केल तो बेसिक एक रोड ही है और तो कुछ भी नहीं है। असल जो मज़ा है वो औरंगखेल का है जहाँ पे दुनिया ही बदल जाती है। आपके सामने जब जैसे ही वहाँ पे जो चलने वाली डोली है उसे नीचे उतरते हैं और पैदल वॉक करके तकरीबन सर्दियों में कर लें वो कोई 45 मिनट की वॉक होगी, गर्मियों में 30 मिनट की वॉक होगी। अच्छा खासा टफ ट्रैक है। तो जब आप वो ट्रैक करके ऊपर जाते हैं तो आपके सामने जो चीज़ नज़र आती है वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है। इमेजिनेशन से काफी दूर की चीज होती है। इमेजिनेशन से दूर तो है, लेकिन असद साहब का जो सा थोड़ा एक्सपीरियंस बैड रहा है क्योंकि सर्दियों में ट्रैक जो सा है वाकई टफ होता है। तो सर्दियों में जिसने अगर वो औरंगखेल पे ट्रैक के ऊपर जाना है तो भाई वो अपने आप को जो सा है मेंटली और फिजिकली अपने आप को फिट रखे तो तब वो आसानी से ऊपर जा सकता है। अदरवाइज स्लिपिंग बहुत है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अपनी कन्वेंस पे जाना चाहिए या किसी टूर ऑपरेटर के साथ जाना चाहिए? सर ये इट्स डिपेंड अपॉन यू कि भी आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जा रहे हैं। अगर तो फ्रेंड सर्कल के साथ जा रहे हैं तब तो कोई टूर कंपनी ही बेस्ट रहती है। और अपनी कन्वेंस में फ्यूल की जो प्राइसेस है माशाल्लाह वो आसमानों को छू रही हैं। तो बेहतर तो यही है कि अगर आप फ्रेंड सर्कल के साथ जा रहे हैं तो आप टूर कंपनी के साथ जाएं और वो अच्छी कंपनी के साथ जाएं ताकि आपको जो सा बाकी लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करने का जो सा मौका मिले, उन लोगों की भी आपको जो भी कल्चर है वहाँ का और जो साथ जा रहा है और हर मतलब टूर ग्रुप के साथ मुख्तलिफ जो जगहों से या प्लेसेस से जो सा लोग इकट्ठे होके एक ही मतलब वो प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर फिर आगे जाते हैं। तो वो आपका एक्सपीरियंस एक डिफरेंट ही जो है ना वो आपका माइंडसेट नहीं। वो इसमें जो है ना वो दो चीज़ें हैं कि जब भी आप टूर प्लान कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आप अपनी अफोर्डेबिलिटी देखते हैं। मेरी अफोर्डेबिलिटी किस तरह से है। लाइक अगर आप देख रहे हैं कि जी मैंने गाड़ी पे जाना है तो फर्ज करते हैं आप एक करोला या हुंडा कोई भी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आपने देखना कि अच्छा ये कितना फ्यूल एवरेज लेती है। आप 4 लोग हैं तो आपको पता है कि मेरा 20, 25, 30 हज़ार का या 40 हज़ार का सिर्फ फ्यूल का ही खर्चा है आने जाने का। उसके बाद होटलिंग है, आपका फूड है और काफ़ी सारे एक्सपेंसेस निकल आते हैं लाइक टूल प्लाजाज है। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करके अगर तो आप ये देखते हैं कि अच्छा इतना ही अखराजात जो है वो मुझे टूर कंपनी को देने पड़ रहे हैं तो उस सूरत में आपकी अपनी गाड़ी ठीक है। आपके पास चॉइस होती है जहाँ दिल करा रुक जाएं, जहाँ दिल करा चल पड़े, जहाँ दिल करा स्टे कर लें। तो दोनों के अपने अपने जो है वो फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। हमें एक चीज़ और गाइड करें कि हम लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, टूरिज़म प्लेसेस बहुत खूबसूरत और बड़ी अच्छी होती हैं। क्या वहाँ जो गवर्नमेंट है केपी की गवर्नमेंट या सॉरी यहाँ मतलब कश्मीर गवर्नमेंट है तो वो क्या अपने टूरिज़म को फैसिलिटेट करती है जो टूरिस्ट आते हैं? इसमें अभी तो देखें कश्मीर में जो है वो उन्होंने टूरिज्म पुलिस के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया जो कि टूरिस्ट की सेफ्टी का भी काम कर रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। बाकी असल काम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपकी रोड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। समहाउ हमें कोई सम टाइम ही होता है कि अच्छी रोड नहीं मिल पाती। आप जैसे ही मोटरवे से नीचे उतरते हैं तो रोड क्वालिटी बाज़ औक़ात नहीं अच्छी मिल पाती। मौसम भी है, लैंडस्लाइड भी होती है, बारिशें भी हैं, तो उनसे वो रोड्स डैमेज होती हैं। इसलिए
सम टाइम उस पर परेशानी आती है। तो असल काम तो यही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा रखें, कंट्रोल रखें। होटल के रेट्स हैं, आप गर्मियों में जाएंगे और हैं, सर्दियों में जाएंगे और हैं। हमारे जो नॉर्दर्न एरिया है बनिस्बत उनके, यहाँ पर रेट्स कम है या ज़्यादा है? नॉर्दर्न एरियाज में तो रेट्स आपको हमेशा ही ज़्यादा मिलते हैं। उसमें उनकी अगर बात सुने तो वो कहते हैं जी, अगर आप फर्ज करते हैं शारदा में हैं और आपको सामान मुजफ्फराबाद से आ रहा है तो उनका जो फ्यूल कास्ट है या ट्रांसपोर्ट की कास्ट है वो तो बढ़ जाती है। उस हिसाब से उन्होंने अपने रेट जो है वो नॉर्मल सिटी से तो ज़्यादा ही होते हैं। जो टूरिस्ट यहाँ पंजाब से जाते हैं या सिंध से आते हैं या कोयटा से आते हैं, तो क्या वहाँ पर वो सफाई का या उनके ट्रेडिशंस का ख्याल रखते हैं कि नहीं? नहीं, सफाई की सूरत हाल तो ओवरऑल आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी चले जाएं, आपको सवाए हमजा के वो आपको अच्छी नहीं मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि लेज के पैकेट, दूध के पैकेट, पानी की बोतलें, आपको नॉर्मली किसी भी दरिया के किनारे बैठेंगे तो हम लोग यहाँ से गर्मियों में आम उठा के ले जाते हैं या तरबूज उठा के ले जाते हैं, तो वो एक अजीब नागवार सी स्मेल फैली होती है। हालांकि पॉइंट भी बैठने का वही होता है, तो थोड़ा नजर घुमा के देखें तो साइड पे दुनिया जहाँ का कचरा पड़ा होता है। इस मामले में तो हम लोग बहुत जल्दी साहब, इस मामले में हम ये भी तो मतलब कह सकते हैं ना कि ये जो टूरिस्ट जा रहे हैं ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली डिपार्टमेंट ही तो नहीं इन्वॉल्व होता। हम अगर खुद कचरा फैलाएंगे तो आप खुद समझदार हैं कि जी कि लोगों की जो सी है वो एजुकेशन जो सी है वो फिर शो होती है कि आप साफ सफाई पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो क्लीनिनेस का जो इशू है वो डिपार्टमेंट में तो है ही है, लेकिन हम लोगों को भी एजुकेट होना चाहिए कि हम जाके जो डस्टबिन बनी हुई है हम उनके अंदर वो चीज़ें जो सी ना जो भी वेस्ट है वहाँ पे हम जो सा वो जाके रखें। तो उसमें आप देखें ना, अब एज ए नेशन देखा जाए तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि जर्मनी के एम्बेसडर जो लास्ट ईयर शायद यहाँ से गए हैं, वो अक्सर खुद एक शॉपर लेके मार्गला की पहाड़ियों पे जाते थे और कचरा वहां से चुन रहे होते थे, क्योंकि उनका रूटीन का जॉगिंग ट्रैक था। और वही तस्वीरें वो सोशल मीडिया पे अपने डिफरेंट अकाउंट्स पे भी शेयर करते थे। तो बुनियादी तौर पे तो हम लोगों को ये वासिफ भाई की बात ठीक है, ये खुद भी सोचना चाहिए यार, हम अगर ट्रैक पे जा रहे हैं और हमारे हाथ में 1/2 लीटर पानी की बोतल है तो जरूरी थोड़ी है कि उसको पानी को पीने के बाद उसको उछाल के ऐसे फेंकना ही है। अब बात करते हैं बिहेवियर की। वहाँ जो लोकल्स लोग होते हैं या पीपल्स हैं उनका टूरिस्ट के साथ बिहेवियर कैसा होता है? नॉर्मल जो बिहेवियर है वो किसी भी एरिया में जो है वो, अगर आप आबादी में नहीं जा रहे, दो चीज़ें हैं, अगर आप रह रहे हैं सिर्फ कमर्शियल एरियाज तक तो वो आपको बड़े प्यार से मिलते हैं। आप उनकी लोकल जो प्राइवेसी है उसको ख़राब नहीं कर रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से मिलते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं। अगर आप उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करेंगे, जाके म्यूज़िक सिस्टम चला लेंगे, अब ज़रूरी हर इलाके में अगर वो कोई भी टूरिस्ट प्लेस है तो ज़ाहिर है वहाँ पे लोग रहते भी हैं, तो उनकी प्राइवेसी का अगर हम ख्याल करें तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, मेरा तो ख्याल है कि प्राइवेसी के लिए जो सा है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो दुनिया में कहीं पे भी आप जाएं तो किसी की भी प्राइवेसी में अगर आप इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद समझदार हैं और सारी दुनिया समझती है कि ये बिल्कुल नामुनासिब जो सा वो बिहेवियर होता है। अगर एज अ टूरिस्ट अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो इट डजंट मीन कि आप कहेंगे जी कि हम जो सा उनके ऊपर कोई मतलब फोकियत रखते हैं। तो ये चीज़ें मतलब जो है एक एजुकेट करने वाली हैं। हमारा इस वीडियो का और इस इंटरव्यू का पर्पस भी मेरे ख्याल से हम यही है कि हम लोगों को जो है अपना मैसेज कन्वे कर सकें कि अगर एज अ टूरिस्ट हम वहाँ पे इन प्लेसेस पे सुकून के लिए जाते हैं तो हम उसकी नेचुरलिटी को जो है ना हम वो मतलब खराब डैमेज ना करें, और इसके लिए सबको मिलकर जो है ना अपनी अपनी जो सी ना सर्विसेज कंट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। और ये बड़ा एक अच्छा स्लोगन पाकिस्तान के लिए होगा जो हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। यार मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपने इतने अच्छे फ़िलासफ़र दोस्तों से इस मौजूद पर कभी बात नहीं की थी। अब मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और ना क्या कहते हैं एनर्जेटिक जो मेरे ये टूरिस्ट फ्रेंड्स हैं ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपको और गाइड करेंगे, क्योंकि इन्होंने स्कर्दू बल्कि खुंजराब पास और हर जो विज़िट है नॉर्दर्न एरियाज़ वो अच्छे खासे विज़िट किए हैं।
फ़िलहाल हम लोगों ने सिर्फ आप लोगों को गाइड करना है, आपको अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप जब भी वहाँ पर जाएं नॉर्दर्न एरियाज़ में या एज ए टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए जिस मकाम पे भी जाएं वहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखें, वहाँ के लोगों का ख्याल रखें, ट्रेडिशंस का ख्याल रखें और कोई मिसहैप ऐसा ना करें जो आपके साथ भी हो जाए या दूसरों के साथ भी हो जाए। तो अपना ख्याल रखें, अपनी सेफ्टी आपने खुद करनी है। सेफ्टी इसी तरह होगी कि आपने बहुत ही जो ये वादियाँ ऊंची होती हैं या जो पुरखतर जो रास्ते हैं उन पे भी एहतियात से आना जाना है। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें क्योंकि वहाँ पर मेडिकल की सहूलियत बहुत मुश्किल है, नापैद हैं, क्योंकि आपको एक इलाके में अगर आपको चोट लगती है तो आपको डॉक्टर तक पहुँचने के लिए कम से कम 4 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कश्मीर तो हम जा रहे हैं, हमने अपने फ़िलासफ़र दोस्तों से गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी खासी ले ली है, लेकिन देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस अब कैसा रहता है और हम कोशिश करेंगे कि अपनी कन्वेंस पे जाएं। हम यानी कि ना किसी टूर ऑपरेटर के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि हम जो है हमें शौक़ जो है वो है हर जगह ब्रेक लगाने का। हम चाहते हैं हम नेचर का कोई भी सीन मिस ना करें क्योंकि लाहौर तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है और दुनिया भर में नंबर 1 है पोल्यूशन सिटीज़ में। तो यहाँ से निकल के जाना, वहाँ पर रहना, वहाँ पर बैठना, लेकिन वहाँ जाके दिल क्यों नहीं लगता, फिर हम लाहौर के लिए वापस भागे चले आते हैं। अच्छा, और दोबारा शुरू कर लेते हैं। लाहौर में भागे इसलिए आ जाते हैं कि लाहौर के साथ रोजगार वाबस्ता है।